हमारा जो प्रश्न है वो रेलवे का सिग्नल का प्रकाश का लाल रंग का ही क्यों होता है। जो रेलवे के सिग्नल होता है प्रकाश का रंग लाल रंग का ही क्यों होता है। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। ये आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में 2025 में पूछा गया है और मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की संभावना है और ये 2 मार्क्स में पूछा गया है। अगर आप अपने 2 मार्क्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक। तो हमको ऐसा लगता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न आपको रिपीट होता ही है, तो इसको आपको एक बार देख ही लेना चाहिए और आगे आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए इस प्रश्न को अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप कैसे लिखिएगा। अगर आपको टीचर अलग तरीक़ा से लिखना है तो उन्हीं का लिखिएगा, जैसे आपको मर्ज़ी हो वैसे लिखिएगा। तो चलिए हम इस आंसर हमको जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लाल रंग। देखिए लाल रंग आप लोग देखे होंगे, इसका क्या होता है कि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है ना वो सबसे अधिक होता है। इसको याद करने का ट्रिक ये है, इसको बोलते हैं विब जियोर। विब जियोर, वी का मतलब वायलेंट, इंफ्रारेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड माने लाल। तो इधर की ओर जो होगा ना उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, ठीक। तो रेड है तो रेड का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ठीक। तो याद रखिएगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। अगर जिसका तरंगदैर्घ्य जिसका अधिक होगा, याद रखिएगा जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होगा। प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखरना, ठीक। उसका बिखराव बहुत ही कम होगा। अब बताइए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या है, अधिक है, तो ये तो बिखरेगा कम, लाल बिखरेगा ना। इसीलिए मतलब बिखरेगा तो आपको तो जैसे कि बिखरेगा, जो जिसका बिखराव अधिक होगा वो तो दिक्कत ना है, उसका कैसे सिग्नल हम बना सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए हम लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और उसका बिखराव कम होता है, प्रकीर्णन कम होता है, समझ रहे ना। और कम होता है इसीलिए हम रेलवे लाइन के सिग्नल में हम लाल रंग का यूज करते हैं। देखिए लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ी होती है और वो दूर तक दिखाई देती है। तरंगदैर्घ्य अधिक होता है इसलिए वो दूर तक क्यों दिखाती है, क्योंकि इसका बिखराव नहीं होता है, इसका प्रकीर्णन नहीं होता है, समझ आता। तो ये दूर तक दिखाई देता है। अब जो छितरा जाएगा उसको देख सकते हैं, जो बिखर जाएगा उसको देख सकते हैं नहीं ना। इसका बिखराव बहुत कम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए हम बहुत दूर दूर तक देख लेते हैं। अब मान लिया जाए कि दूर दूर तक हम नहीं देख पाएंगे सिग्नल को, तो कैसे पता चलेगा कि आपको पता है ना कि रेड लाइन जो होता है वो खतरनाक यानी कि घातक का शो करता है। मतलब रेलवे लाइन पर लाल रंग बढ़ रहा है तो इसका मतलब कुछ खतरा है, समझ रहे बात को ना। तो खतरा को शो करता है लाल रंग, इसलिए हम कह सकते हैं कि लाल रंग का यूज किया जाता है। और इसे यूज करने का मतलब ये होता है इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए दूर दूर तक दिखाई देता है, समझ। तो लाल रंग जो होता है ना वो क्या किसका प्रतीक है, वो खतरा का प्रतीक है। इसीलिए अगर कोई खतरा होता है रेलवे स्टेशन पर तो लाल बत्ती आपको बढ़ जाती है। तो लाल बत्ती बढ़ जाती है इसे, तो इसका मतलब ये होता है कि लाल जो है वो खतरा का निशान है। तो इसीलिए रेलवे लाइन पर हम लाल रंग का यूज करते हैं और लाल रंग का हम बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं, इसलिए हम लाल रंग का यूज करते हैं। तो लाल प्रकाश की तरंग सबसे बड़ी होती है, वो दूर तक दिखाई देती है। धूल, कुएं, कोहरे। धूल का मतलब धूल समझे, धुएं, और कोहरे का मतलब नहीं होता है कोहरा, कुहा, अपेक्षाकृत कम बिखरता है। इसमें धूल और कण, जैसे धूल के कण, धुएं, कोहरे में क्या होता है ये कम बिखरता है, मतलब इसको आप बिखराव नहीं कर सकते हैं। तो ऐतिहासिक रूप पर खतरे और रोकने के संकेत के लिए किया गया था, माने अपनाया गया है। लाल रंग को क्यों अपनाया जाता है, खतरे के संकेत, जैसे कि खतरे और रुकने के संकेत के लिए। जैसे कि खतरा का संकेत दिखाना है तो आपको लाल रंग का यूज करना है, अगर आपको रोकने का संकेत दिखाना है तो आपको लाल रंग का यूज करना है, समझ रहे ना।
तो ये तो आप जानते हैं कि खतरा को संकेत दिखाने के लिए खतरा का संकेत कौन सा रंग से दिखाया जाता है, तो लाल रंग से। रुकने के लिए लाल रंग से। ये आपका प्रश्न पूछ भी सकता है कि खतरे के संकेत के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं, तो लाल। रुकने के लिए लाल। नहीं तो आप रेलवे स्टेशन पर देखें लाल बत्ती बढ़ रहा है, आप इस रेलवे क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेन आ रही है, खतरे का संकेत है ना। तो आपको इतना लिख देना है। और समानतः हम इसमें हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसको याद कर लीजिएगा कि यह मानव का ध्यान तुरंत आकर्षित करता है। लाल जो रंग होता है वो मानव को ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित करता है। इस दुनिया और पीले और हरे रंग से आसानी से अलग पहचान जा सकता है। माने पीले और हरे रंग से आसानी से हम लाल रंग को पहचान जाते हैं, ठीक। इसी कारण दुनिया भर में केवल रेलवे सिग्नल में लाल रंग रुके का नियम अपनाया गया है। इसलिए हम रेलवे जो होता है, रेलवे सिग्नल में हम लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं ताकि हम उसका संकेत देकर रोक सकते हैं, खतरा के निशान को प्रतीक कर सकते हैं। तो आप अगर इस टाइप से लिखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा और बहुत ही बढ़िया से मिल जाएगा, आप 2 मार्क्स प्राप्त कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन था, इसका हम आपको बता दिए। और इसका देखिए PDF कहाँ मिलेगा, PDF आपको कहीं नहीं जाना है, PDF मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पर आप लिखा रहेगा PDF लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको ये PDF मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।